यहां पे देखिए अब क्या है, हिंदी व्यंजन अक्षर क से ज्ञ तक, यानी क ख ग घ अंग, च छ ज झ इय, ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व त्लाबे श मूर्धन्य श दंत स ह छ त्र ज्ञ। इसी को इंग्लिश में लिखना आपको सिखाएंगे और साथ में इसको याद करना भी, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए यहां पे क्या है, पहला अक्षर है क। क्या है, पहला अक्षर क है। तो पहले ही हम आपको बता चुके हैं, जब हमने हिंदी पढ़ना सिखाया था आपको, पहला क्लास तो था हिंदी का व्यंजन अक्षर हम जब पढ़ना सिखाए थे, उसमें क्या बोले थे कि जो हिंदी का स्वर अ है, अ जो है इसका जो है ना आवाज क से ज्ञ तक हिंदी के जितने भी अक्षर हैं उन सभी में उच्चारण होता है। कैसे, यहां पे देखिए, मान लीजिए यहां पे क है, तो क जो है ना दो अक्षरों से मिलकर बना होता है, एक तो आधा क, और इसमें अ का साउंड आता है तब जाकर ये पूरा बनता है क। नहीं तो अगर इसमें अ का हम आवाज निकाल देंगे, साउंड निकाल देंगे, तो क्या बनेगा, क क ख ग घ अंग, यानी जल्दी उच्चारण हो जाएगा। जब इसमें अ का साउंड आता है, यानी आवाज आता है, ध्वनि आता है, तब ये पूरा बनता है, ठीक है। तो क्या होगा कि यहां पे आप एक देख लीजिए, तो आधे क के लिए क्या होगा, के, और इस अ के लिए तो मालूम है अ का इंग्लिश क्या होता है, ए। अभी अब हम लोग पढ़े हैं, तो इन दोनों का एक साथ लिख देंगे तो क्या होगा, के ए से क। आपको अभी तक पढ़े होंगे के से क, लेकिन वहीं जब आप इसको इंग्लिश में लिखना सीखते हैं, जैसे इस तरह से क आ म, कम है, इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो के ए एम होगा। अब यही सोच रहे हैं कि ये ए कहां से आया, तो ये यही लगता है जब इसमें अ का आवाज आ रहा है, और इस म के लास्ट वाला अक्षर में जो है ना अ का आवाज नहीं आता है। इसका भी हम रूल बताएंगे आगे जब हम क्लास लेकर आएंगे, तो ठीक है। फिलहाल हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे ए आया है, तो ए इसलिए आया क्योंकि इसमें अ का ध्वनि है, ठीक है। चलिए यहां पे देखिए, तो यहां पे क्या होगा कि के से क भी आप पढ़े होंगे, शुरू से पढ़े होंगे, हम भी बचपन में पढ़े हुए थे, क्लास स्कूल में हम भी पढ़े हुए थे, ठीक है, कि के से क। लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे पढ़ना सीखे तो क्या हुआ कि वहां पे मिला कि हम लोग जाने कि हाँ, क में भी अ की ध्वनि छिपी हुई रहती है, तो क्या है इसके लिए ए लगता है, ठीक है ना। तो आप ये मत सोचना कि यहाँ पे के ए लगा दिए तो सर गलत पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये सही है। आप के से क, के से ख, जी से ग, जी से घ, ये भी पढ़े, ये भी सही है। लेकिन सही मायने में आपको ये जो है ना के से के ए से क, ए वाला सही होगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, तो के ए से क क्या होगा, क, ख, के एच ए से क्या होगा, ख। तो मालूम है ना कि ए इसमें क्यों लग रहा है, क्योंकि इसमें अ का ध्वनि है, ठीक है ना। ग, तो क्या होगा, जी ए से ग, घ, घ का इंग्लिश क्या होता है, जी एच ए से घ, अंग, तो क्या होगा, एन जी ए से अंग। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे यहां पे के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग, ठीक है, ये भी सही है। लेकिन हम यहाँ पे ए लगाए हैं क्योंकि इसमें अ का आवाज आ रहा है, जो आगे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। च देखिए, च, तो च का इंग्लिश क्या होता है, सी एच ए से च, छ, सी डबल एच ए से क्या होगा, छ, ज, तो जे ए से ज क्या होगा, जे ए से ज, झ देखिए यहां पे जे एच ए से झ। अब इया के देखिए वाई एन ए से इया, इया का आप एन ए भी मिलेगा आपको ट्रांसलेशन का बुक में। जैसे यहाँ पे अंग है तो इसके लिए भी क्या होगा, अंग है तो इसके लिए भी आपको इस तरह से बुक में मिल सकता है एन ए से अंग, ठीक है। लेकिन वाई एन से इया होता है, एन जी से एन जी ए से अंग होता है, ठीक है। चलिए यहां पे देखिए ट, तो ट का इंग्लिश क्या होगा, टी ए से ट, ठ, ठ का इंग्लिश क्या होगा,
THA से थ, ड, DA से ड, ढ, DHA से ढ। अब देखिए यहां पे अड़ा है तो NA से क्या होगा, अड़ा। त का देखिए टी क्या है, TA से त, थ, THA से थ, द, तो क्या होगा, DA से द, ध, DHA से ध, न का भी इंग्लिश क्या होगा, NA होगा। तो यहां पे एक चीज देख रहे होंगे कि ट ठ ड ढ अण और त थ द ध न, इसका सेम इंग्लिश है। TA से त, THA से ठ, DA से ड, DHA से ढ, NA से अण। सेम देखिए TA से त, THA से थ, DA से द, DHA से ध, NA से न। जब हम इसको लिखना सिखाएंगे आपको इंग्लिश में, ठीक है, नाम हो गया, किसी जगह का स्थान नाम हो गया, व्हाट्सएप पे मैसेज करना या फेसबुक पे पोस्ट लिखना, ये सारा चीज हम सिखाएंगे तो उसमें पूरा आपको क्लियर कर देंगे, लेकिन आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब यहां पे देखिए प, तो PA से प, फ, PHA से फ या FA से फ होता है, यानी फ का इंग्लिश दो होता है, PHA से फ या FA से फ। ब, BA से ब, भ, BHA से भ, म, MA से म, य, YA से य, र, RA से र, ल, LA से ल, व, VA से व या WA से व होता है। VA से व क्या होगा, यहां पे देखिए आप, VA से व या WA से व, दोनों में से कोई एक आप इंग्लिश लिख सकते हैं, ठीक है। तालव्य श, तालव्य श का इंग्लिश क्या होता है, SHA से तालव्य श। मूर्धन्य श तो क्या होगा, SHA, यानी तालव्य श और मूर्धन्य श दोनों का सेम इंग्लिश होता है SHA। दंत स, SA से दंत स, ह, HA से ह, छ, छ का इंग्लिश क्या होता है, KSHA से छ, त्र, TRA से त्र, ज्ञ, देखिए इसका आप पढ़े होंगे JNA से ज्ञ, ठीक है ना, लेकिन इसको इस तरह से भी लिखते हैं, अधिकतर अब लिखा जा रहा है इसको GYA से ज्ञ। क्या है, JNA से भी ज्ञ होगा और GYA से भी ज्ञ होगा। अधिकतर अभी जो है ना, अभी के जो पीरियड में GYA का यूज किया जा रहा है ज्ञ के लिए, ठीक है ना। एक और अक्षर होता है इसमें श्र, श्र होता है, इसका इंग्लिश क्या होता है, SHRA से क्या होगा, श्र होगा। श्र जैसे स्त्री में श्र लिखते हैं ना, इसी तरह से श्र, SHRA श्र, ठीक है ना। तो ये रहा क से ज्ञ तक हिंदी अक्षरों का अंग्रेजी में रूप। अब इसको आप याद कैसे करेंगे, उसी तरह से जैसे अ आपने याद किया इंग्लिश में, तो क्या है, KA से क, KHA से ख, GA से ग, GHA से घ, NGA से अंग, CHA से च, CHHA से छ, JA से ज, JHA से झ, YNA से इय, TA से ट, THA से ठ, DA से ड, DHA से ढ, NA से अण, TA से त, THA से थ, DA से द, DHA से ध, NA से न, PA से प, PHA से फ या FA से फ, BA से ब, BHA से भ, MA से म, YA से य, RA से र, LA से ल, VA से व या WA से व, SHA से तालव्य श,
एस एच ए से मूर्धन्य श, एस ए से दंत स, एच ए से ह, के एस एच ए से छ, टी आर ए से त्र, जे एन ए से ज्ञ या जी वाई ए से ज्ञ। तो इस तरह से आप इसको बार बार पढ़ करके आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। जब याद हो जाएगा तो इसको क्या करना है, बिना देखे हुए आपको अपने कॉपी में इसको लिखना है। पहले हिंदी में क ख ग घ यानी क से ज्ञ तक लिख देना है, और जस्ट उसके नीचे क के नीचे इसका इंग्लिश क्या होगा, ख का इंग्लिश क्या होगा, उसके जस्ट नीचे लिख करके और इसका जो है ना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेने के बाद जो आप लिखे रहेंगे उससे बाद में जो ना आप मिलाइएगा। जब पूरा का पूरा सही हो जाएगा तो समझ जाइए कि आपको पढ़ना और लिखना दोनों आ गया है। अगर आपको ज्यादा गलती होगा तो आपको अच्छे तरीके से फिर से आपको याद कर लेना है, करने के बाद फिर से लिखने की प्रैक्टिस करना है। यानी पढ़ना, पहले पढ़ना याद करना है, उसके बाद जो है ना लिख करके उसको प्रैक्टिस करना है। तो पढ़ना लिखना दोनों जरूरी है, क्योंकि अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं पढ़ना और लिखना तो इसमें आपको बहुत जरूरी है। खास करके कि अगर आप इंग्लिश में किसी का नाम लिख रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज किसी को पास भेजना है, या मैसेज को आया हुआ है उसको पढ़ना है, या फेसबुक पे पोस्ट करना है, या वीडियो अपलोड करना है, रील्स बनाते हैं वहां पे भी आपको इंग्लिश में पोस्ट करना है, तो बहुत ही ये क्लास जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस बिल्कुल जीरो लेवल से हिंदी अक्षरों को अंग्रेजी में लिखने के रूप के क्लास में बस इतना ही। आज का क्लास आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस क्लास को अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय फ्रेंड।